बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल पुलाव देगी स्टाइल में। बहुत इजी, टेस्टी, लाजवाब बनाएंगे, चटखारेदार बनाएंगे और कम इंग्रेडिएंट्स में बनाएंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं। आधा किलो आलू लिए, इसको हमने लॉन्ग में कट कर लिया है, इतने इतने साइज़ में हमने कट कर लिए है। आधा किलो आलू हैं। पाव इसमें मटर है, उसको भी हमने छील के अच्छे से पानी में भिगोया हुआ है, सब चीज़ों को भिगोया हुआ है। पाव हमने गाजर लिया, उसको भी हमने इसी शेप में कट किया हुआ है। बंद गोभी है, उसको भी हमने लॉन्ग में कट किया हुआ है। अब आ जाते हैं ये प्याज और टमाटरों की मिकदार की तरफ। दो मीडियम साइज़ के प्याज, उसको हमने स्लाइस में कर लिए है। दो टमाटर हैं, उसको भी हमने पेस्ट बना लिया, आप चाहें तो स्लाइस में भी ले सकते हैं। अब बकाया चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है। पाव अचार है। तो ये हम देगी स्टाइल में बना रहे हैं, तो ये चटपटा बनेगा, तो पाव अचार हम ले रहे हैं। किसी दो बड़े ब्रांड है, किसी एक ब्रांड का ले लें। तो ये खुला जो मिलता है वो आप ना लें, ब्रांड का एक ले लें। ये मैंने पाव अचार ले लिया है। अब आ जाते हैं पीसे मसालों की तरफ। 2 चम्मच भर के दानेदार नमक है। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये 1.5 किलो हम चावल बना रहे हैं, तो उसका इंग्रेडिएंट्स है परफेक्ट है ये। 2 चम्मच इसमें नमक है। 1.5 चम्मच इसमें सुरख लाल मिर्च है। पीसा हुआ धनिया भर के 1 चम्मच। धड़ा मिर्च है इसमें 1.5 चम्मच। और होममेड गरम मसाला है ये भी 1 चम्मच है भर के। अब आ जाते हैं खड़े मसालों की तरफ। सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच। 3 टुकड़े इसमें काली इलायची के हैं। आधी चम्मच इसमें काली मिर्च है खड़ी साबुत। आधी चम्मच इसमें लौंग की है। 5 टुकड़े दारचीनी के हैं और 3 अदद तेज़ पत्ते हैं। और चावल मैं ले रहा हूँ गोल्डन सेला राइस। सेला राइस चावल आप भी लें, कोशिश करें कि अक्सर जो देगों वाले भी सेला चावल का यूज़ करते हैं, वो लौंग में बनते हैं और खिले खिले बनते हैं। अगर आप बासमती ले रहे हैं तो वो भी सही है, लेकिन लौंग में आप कोशिश करें सेला यूज़ करें। सेला चावल मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे। 1.5 किलो चावल का इंग्रेडिएंट्स है। तो अच्छे से वॉश करके तो मैंने नीम गर्म पानी में इसको 3 घंटे इसको भिगोया था। तो उसको मैंने छन्ने में डाला हुआ है। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 2 चम्मच मैंने भर के इसमें घी डाला है। घी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबूदार होता है। देगों वाले भी अक्सर घी का ही इस्तेमाल करते हैं। चूल्हे की जो आग हमने फुल की हुई है, तो अभी घी हमारा गर्म हो रहा है। अभी हमने इस स्टेज पे अपने जो ड्राई मसाले हैं वो ऐड कर देंगे, खड़े मसाले। इसको खुशबू आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। दो चीज़ें हमने और भी ऐड करनी है, वो आगे चल के आपको बताएंगे कि आपने क्या चीज़ें किस टाइम ऐड करनी है, वो आगे चल के आपको बताएंगे। अभी हमने इस स्टेज पे स्लाइस किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अभी हम इसको लाइट ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। प्याज हमारा लाइट ब्राउन होने वाला है। अभी हमने इस स्टेज पे लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो ये देखें आपके हमने इसमें लहसुन अदरक डाल दिया, मिक्स हो चुका है। अभी हमने थोड़ा सा इसको ब्राउन करना, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। ये देखें ब्राउन हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना। जब इस तरह का जब इसकी शक्ल निकल के आ जाए ना, तो उस टाइम पे हम अपनी जो सब्ज़ियाँ हैं वो ऐड कर दें, क्योंकि सब्ज़ियाँ में थोड़ी मोटी कट की हुई और वो सॉफ्ट होने में टाइम लगाएंगी। अभी हमने स्टेज पे ये सब्ज़ियाँ सारी 3 सब्ज़ी ऐड कर देंगे। बंद गोभी है वो थोड़ी बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि इसको हमने थोड़ा टाइम लगाती है। इसको हम यहाँ पे इसकी अच्छी यहाँ पे बुनाई करनी है यहाँ पर। अभी हमने पानी नहीं लगाया। अभी इसी तरह हम इसको अच्छे से मिक्स करके, तो इसको हमने जो है ना तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं। इसको हम अच्छे से चला रहे हैं, चम्मच अच्छे से आप इसको फ्राई कर रहे हैं। चेक कर सकते हैं नीचे और साइडों पे नहीं लगा। परफेक्ट आपने आप इसकी बुनाई करनी है, क्योंकि ये टाइम लगाता है। 30 से 40% हम इसे पका लिया। अभी हम इस स्टेज पे अपनी जो स्लाइस की हुई बंद गोभी ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छे से यहाँ पे फ्राई करें। अभी तक हमने पानी नहीं लगाया। अभी हमने इसको भी जो है 2 मिनट तक इसको भी हम फ्राई करेंगे। ढक्कन नहीं दिया था, पहले भी हमने 3 साढ़े 3 मिनट तक इसको हमने पकाया है। फ्राई करते रहे, ढक्कन नहीं दिया। अभी भी इसको भी हमने फ्राई करना है, ढक्कन नहीं देना। 2 मिनट हमने बंद गोभी को भी फ्राई किया है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। चेक कर सकते हैं, कलर भी बहुत आउट क्लास निकल के आया। अभी हमने इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे। पहले हमने नहीं लगाया। 2 और 3 5 मिनट तक हम इसको फ्राई करते रहें। डिटेल में बताने का मकसद ये होता है कि आपको एक एक चीज़ समझ आए। वीडियो तो लंबी हो जाती है, लेकिन कोशिश ही होती है कि आपको एक एक चीज़ समझाई जाए।
3-4 मिनट की भी वीडियो भी बना सकता हूँ, फिर आपको क्या समझ आएगी। मेरी ये कोशिश है कि डिटेल में आपको एक एक चीज़ समझाऊँ, ताकि आपको जो फर्स्ट टाइम भी बनाने की कोशिश करेगा वो बहुत ही ज़बरदस्त बनाएगा और देगी स्टाइल में बनाएगा। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी हमने इसको ढक्कन दे के 1 मिनट तक पकाएंगे। 1 मिनट हो चुका है। अभी इसका ढक्कन उठाएंगे। अभी हमने इस स्टेज पे टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देंगे। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसको 1 मिनट तक इसको भी पकाएंगे ढक्कन दे के। 1 मिनट हो चुका है। अभी इसका ढक्कन उठाएंगे। जो अपने मसाला जात हैं वो ऐड कर देंगे। थोड़ा पानी लगाएंगे, मिक्स हो जाए मसाला हमारा। चूल्हे की जो आग हमने फुली की हुई थी, मीडियम नहीं की हमने। और यहाँ पे आपको मैं एक टिप देना चाहता हूँ। वो टिप ये है कि जब भी आप चावल बनाएं, 1 किलो चावल बनाएं ना, तो कोशिश करें कि पतीला जो है ना 2 किलो का हो। तो जब जो है ना बड़े पतीले में बनाने का फ़ायदा होता है कि चावल खिल के डबल हो जाते हैं और लौंग में बनते हैं, खिले खिले बनते हैं। मसाले को भी पकाएंगे 1 मिनट तक। 1 मिनट हो चुके हैं। अभी इसका ढक्कन उठाएंगे। माशाल्लाह बहुत आउट क्लास खुशबू आ रही है। परफेक्ट देग वाली खुशबू आ रही है। और थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई भी करेंगे। अभी हमने इस स्टेज पे जो अचार है, एक पाव, वो ऐड कर देंगे, क्योंकि नमक जो बिल्कुल परफेक्ट है और अचार में भी वाफर नमक होता है। इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे। ये परफेक्ट इसमें मिक्स हो चुका है। थोड़ा सा पानी लगा के इसको मिक्स करेंगे, ताकि जो अचार हमने डाला है वो थोड़ा इसमें सॉफ्ट हो जाए, जो बड़े बड़े पीसीस जो हैं। अभी हम इसको ढक्कन दे के 1.5 से 2 मिनट पकाएंगे। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। इसका ढक्कन उठाएंगे। इसको आपने चम्मच की मदद से इस तरह आपने, बेशक 2 टुकड़े या 3 टुकड़े भी हो जाए ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे ये होगा कि बहुत ही अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। ये देखें, इस तरह कट लगा दें, चीरा लगा दें, तो बहुत ही आउट क्लास टेस्ट निकल के आता है। चावल में आपको बताया था गोल्डन सेलर थे। आप बासमती भी ले सकते हैं। पानी जो हम 2.25 लीटर ऐड करेंगे। अभी इसको मिक्स करेंगे। अगर आप नमक तेज़ खाते हैं तो इस स्टेज पे आप जो है ना नमक की मिकदार ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हम इसको ढक्कन दे के इसको उबाल आने तक वेट करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। और 2 जो चीज़ें वो बताऊंगा आपने किस स्टेज पे डालनी है। पानी में हमारे उबाल आ चुका है। अभी इसका ढक्कन उठाएंगे और इसमें ऐड कर देंगे गोल्डन सेला राइस। ये इसमें छन्ने में मैंने डाले हुए थे। इसको मिक्स करेंगे। भाई अच्छे से मिक्स हो चुका है। ज़्यादा चम्मच नहीं हमने चलाना। तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। जब इसमें बबल्स बनेंगे तो फिर मैं बताऊंगा किस टाइम आपने चम्मच चलाना है। बबल्स बन रहे हैं हमारे चावलों में। अभी आपने इस स्टेज पे एक दफ़ा चम्मच चला लेना है। एक दफ़ा इस तरह घुमा के और फिर बीच में से आप चला लें। अब जब इसका पानी नीचे जा रहा होगा तो मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा, आपको कौन सी हैं वो ऐड करेंगे। तो पानी हमारा नीचे जा रहा है चावलों का। अभी अभी इस स्टेज पे जो 2 चीज़ें आपको बता रहा था, पहली चीज़ तो ये है कि फूड कलर, येलो फूड कलर है। चुटकी भर हमने लेके इसमें पानी में हमने मिक्स किया हुआ है। देग का टच आएगा। देग ही माशाल्लाह हमारी बन रही है। तो अभी स्टेज पे हम डालेंगे। ये ऑप्शनल, आप डालना चाहें तो डालें। इससे होगा कि रंग बिरंगे चावल होंगे, अच्छे लगते हैं, सफ़ेद और जो येलो येलो। मज़ीद जब नीचे जाएगा तो फिर एक चीज़ और ऐड करेंगे इंशाल्लाह। अब दूसरी चीज़ ये थी हरी मिर्चें। 5 हरी मिर्चें, ये इसका हम फ्लेवर डालेंगे, ये भी डाल देंगे। इसको हमने चीरा नहीं लगाना, इसी तरह हमने इसका फ्लेवर ऐड कर देना है। तो चूल्हे की जो फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर देनी है और नीचे तवा रखने की ज़रूरत नहीं है, तो नीचे लगेगा नहीं। जो मैंने आपको बताया भी था कि आपने लो करके रख देना नीचे। मैंने और भी वीडियो में बताया हुआ कि आपने कितनी आंच रखनी है। तो ये हमने लो कर दी है, बिल्कुल ही लो। तो मोटे कपड़े से हम इसको
ढक के दम देंगे और वज़नी चीज़ ऊपर रख देंगे। ये हमने ये कर दिए। अभी हमने इसको 15 मिनट तक इसको दम देना है, तो फिर चूल्हे को बंद कर देंगे 20 मिनट तक, 15-20 मिनट तक हम इसको रेस्ट देंगे, तो फिर डिश आउट करके फ़ाइनल लुक देंगे आपको। माशाल्लाह ये हमारे वेजिटेबल पुलाव की फ़ाइनल लुक अचारी बहुत ही टेस्टी, खुशबूदार, इतनी ज़्यादा खुशबू है यकीन माने कि पूरा घर जो है गलियों तक खुशबू उसकी जा रही है और परफेक्ट बना है। देग बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा है जैसे हमने जो है ना अभी देग ओपन किया और बिल्कुल परफेक्ट देग ही बनी हुई है माशाल्लाह से। और चावल देखें कितना लॉन्ग में बना है और कितना खिला खिला बना है। और चावल चेक करें आप कितने माशाल्लाह से बिल्कुल अलग अलग बने, ड्राई बने और लॉन्ग में बने, खिले खिले बने। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाता हूँ आलू, ये देखें बिल्कुल मलाई बन चुका है, चेक कर सकते हैं। और मैं गाजर भी आपको तोड़ कर दिखा देता हूँ, ये देखें हाथ को हाथ में पकड़ने से ही मलाई बन रहा है और बहुत ही आउट क्लास टेस्ट है। और साथ में ये रायता, ये तो और चार चांद लगा देगा, इतना आउट क्लास बना है। इसके साथ आप लें सलाद का भी यूज़ करें साथ में, और रायता भी। जिसको भी खिलाएंगे और आपकी तारीफ़ कर इतनी तारीफ़ करेगा कि आप जो है ना फ़ख्र महसूस करेंगे, बार बार बना के आप उसको खिलाएंगे। इसी तरह मज़े मज़े की डिशें बना के खाएं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली में। तो मिलता हूँ अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।